नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें भारत के चुनाव आयोग के मतदाता मतदान आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया है। एडीआर ने अपनी याचिका में मतदान समाप्ति के तुरंत बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक मतदान आंकड़ों और उसके बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता प्रतिशत में 5% से अधिक का अंतर रेखांकित करते हुए इसको जांच का विषय बताया है। विपक्ष ने इन विसंगतियों और मतगणना के चरण में हेराफेरी की संभावना पर गंभीर चिंता जताई है। कहा जा रहा है लगभग 1,07,00,000 वोट संख्या के लिहाज से बड़े हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य याचिका में रामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक स्वतंत्र उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि संबंधित आरओ ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों के फॉर्म 17C रिकॉर्ड की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की है। एडीआर ने चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्रवार मतदाता मतदान के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। एडीआर के अनुसार कई बार मतदान एजेंट फॉर्म 17C डेटा प्राप्त करने के लिए मतदान केंद्रों पर उपलब्ध नहीं होते हैं। इसमें आम चुनाव 2024 में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को ऑनलाइन प्रकाशित करना आवश्यक हो जाता है। इन मतदान आंकड़ों में असमानताओं के दावों पर भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया की बात करें तो इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि चुनाव आयोग मतदाता मतदान का विवरण उसी दिन अपलोड क्यों नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C उपलब्ध कराने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। हालांकि मतदाता मतदान ऐप, वेबसाइट और विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से मतदाता मतदान का खुलासा करना भारत के निर्वाचन आयोग की स्वैच्छिक और गैर सांविधिक पहल थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता के लिए एक पहल थी, क्योंकि ऐप से पहले रिटर्निंग पार्टियों, मतदान एजेंटों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों आदि से विकेंद्रीकृत तरीके से जानकारी एकत्र की जाती थी। साथ ही चुनाव आयोग का कहना है कि एनजीओ ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है कि मतदाता मतदान ऐप के आंकड़े द्वितीयक और अनंतिम डेटा होते हैं। ऐसे में इनमें बदलाव होता रहा है और इस बार भी हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार ये याचिकाएं भ्रामक आरोप लगाकर हर संभव तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ संदेह पैदा करने के लिए लगातार चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण अभियान का हिस्सा है। हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने हेतु कुछ समय मांगा है। जल्द ही चुनाव आयोग को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। अंत में अगर फॉर्म 17A और 17C की बात करें तो निर्वाचन संचालन नियम 1961 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग को 2 फॉर्म 17A और 17C बनाए रखने होते हैं, जिनमें मतदाताओं की संख्या और डाले गए मतों का डेटा होता है। इसमें फॉर्म 17A का उपयोग मतदान केंद्र पर आने वाले और अपना वोट डालने वाले प्रत्येक मतदाता का विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता है। फॉर्म 17C दर्ज किए गए सभी मतों का लेखा जोखा है। 1961 के नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी को मतदान समाप्ति पर उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों को फॉर्म 17C में की गई प्रविष्टियों की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है।